हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, प्रवीण क्लासेस मैकरा से। आज देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का बेसिक से देखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए देखेंगे और त्रिकोणमिति क्या होता है ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, 10th के 12th के दोनों स्टार्ट करेंगे। तो पहले बेसिक पढ़ा देते हैं ताकि 10th और 12th के जो बनावे तो उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? तो आइए त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रि का अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है क्या होता है? तो तीन होता है। त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन होता है। यहीं पे शॉर्टकट में लिखते चलो, तीन होता है। तीन। और गौण, गौण हो, यहाँ गौण, गौण का मतलब हो जाता है क्या होता है? कोण हो जाता है। आइए मैत्री मन हो जाता है माप। क्या होता है? माप। यानी कि तीनों कोणों की माप, त्रिभुज के तीनों कोणों की माप के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। समझ गए? तो लिख देते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, ये सब लिख देते हैं, समझाते हैं। पहले समझते हैं, एक तो त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज से समझते हैं कि क्यों कैसे त्रिकोणमिति में बनेगा। ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। अब देखो त्रिकोणमिति के में जो है तीन गो कोण है। देखो एक ठो कोण होगा और एक ठो कोण यहाँ होगा, एक ठो कोण यहाँ होगा। तो एक दो तीन, तीन ठो कोण हो गया। त्रिकोणमिति में कितने कोण हो गया? तीन कोण हो गया। अब भुजा कितना होगा त्रिभुज में? तो तीन होगा। एक ठो भुजा, दो ठो, तीन ठो। समझ गए? यानी कि कोण भी तीन और भुजा भी तीन होगा। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं कि त्रिकोणमिति में जो बनता है फॉर्मूला, तीनों कोणों के, इसमें जो होता है कि भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ा जाता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं, जो भुजा जो है इसके अनुपात के बारे में पढ़ा जाता है। तो जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का ये कोण होगा। कितना का होगा? ये 90 डिग्री का कोण होगा। कोई भी समकोण त्रिभुज में जो लंब रहता है, आधार पे जो लंब रहता है उसको कहते हैं 90 डिग्री, यानी कि इसको कहते हैं राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल। ये दोनों जो है एक्यूट एंगल है। समझ गए? तो जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा भुजा, उसको कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा उसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। यहाँ पे होगा थीटा, इसी को कहते हैं एक्यूट एंगल। ये थीटा के सामने वाला, देखो थीटा के सामने वाला कौन है? तो ये ए बी है। तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। और जहां पे थीटा हो, जिस आधार पे रेखा पे थीटा हो, या समझ गए, उसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो ये हो गया मेरा आधार, ये हो गया मेरा आधार। अब देखो इसमें समकोण त्रिभुज का ही चर्चा होगा। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही चर्चा होगा। तो समकोण त्रिभुज का जब चर्चा होगा तो ये ए सी कर्ण है, ये ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, यानी कि लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर, कि दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर। समझ गए? जिसे पाइथागोरस कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। पाइथागोरस के क्या है फॉर्मूला? इसको इधर पढ़ लेते हैं पहले। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं या ट्रिक भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस प्रमेय के तीन ठो सूत्र है, यानी फॉर्मूला है निकालने का। तो पहला होता है कर्ण, ए सी, ये बड़ा भुजा है तो कर्ण बराबर, तो यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण बराबर। क्या होगा कर्ण बराबर? तो इधर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण है तो कर्ण के स्क्वायर, और लंब के स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, लंब के स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा आधार के स्क्वायर। समझ गए? ये हो गया पाइथागोरस का एक ठो ये सूत्र हो गया। अब यही सब तीन गो निकाल लेंगे, तीन ठो सूत्र निकाल लेंगे ऐसे। जैसे कि हमको निकालना है लंब बराबर निकालना है, लंब बराबर निकालना है, तो क्या होगा? कर्ण के स्क्वायर, दूसरा सूत्र, हाँ
इसको जब इस पे से रूट हटाएंगे तो क्या होगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा। समझ गए। जब इसका रूट हटा देंगे तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर ओवर रूट लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे जब रूट हटा है, जैसे देखो ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को जब हटाएंगे किसी पे से तो जो बराबर के बाद वाला में उस पे ओवर रूट बन जाएगा, यही स्क्वायर। समझ गए। जैसे कि देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे 3 है। अब हमको इच्छा है कि ये स्क्वायर को हटा देना तो क्या होगा, 5 के 5 रहेगा, इधर जाकर 3 हो जाएगा, रूट में चल जाएगा। इस समझाने के लिए दिया है तो ये रूट में चल जाएगा। समझ गए। तो ये कर्म के लिए हो गया, एक ठो फॉर्मूला हो गया। इसको पढ़ेंगे अगला टॉप में पढ़ेंगे। इसको जब निकालने का रहेगा शॉर्ट में, जब ट्रिक से निकालेंगे ना कि कर्ण और लंब कैसे निकलता है सम संख्या के लिए विषम संख्या के लिए, वहां पे जाके इसका उपयोग ज्यादा करके होगा। तो यहाँ पे अभी जितना पढ़ना है उतना पढ़ लीजिए। तो यहाँ कर्ण निकल गया, तो अब मान लो कि हमको लंब निकालना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कर्ण के कर्ण रहेगा, कर्ण के स्क्वायर। आई आधार है तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो गया, आधार के स्क्वायर। इधर बड़ा बच्चा कौन, लंब के स्क्वायर। यानी कि लंब के स्क्वायर के निकालना है हमको, तो कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। या जब लंब बराबर निकालेंगे तो फिर इसको ऊपर ओवर रूट चढ़ा देंगे। समझ गए। तो उसी तरह से तीसरा फॉर्मूला होगा, या इसी को इधर लिख लेते हैं, लंब के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसी तरह से ये होगा आधार के स्क्वायर बराबर वही होगा कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब के स्क्वायर। अब देखो जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो फिर इसी तरह से इस पे भी ओवररूट चढ़ जाएगा। समझ गए। तो कर्ण लंब और आधार, यहाँ जब ठिट्टा दिए तो सामने वाला लंब होगा। जब मान लो कि यहाँ पर अगर हम ठिट्टा देंगे तो इसको सामने वाला ये हो जाएगा लंब। समझ गए। तो देखिए अब आगे अब सूत्र बनाते हैं इसको कि त्रिकोणमिति में कौन कौन सा सूत्र का उपयोग होता है वही पढ़ेंगे। तो देखिए इधर समझ गए पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण के स्क्वायर बड़ी भुजा का स्क्वायर क्या होगा, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर का योग, वर्गों के योग होगा कर्ण। अब हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। समझ गए हैं। निकालने के लिए एक ठो कर्ण, एक ठो याद कर लीजिए। एक ठो याद जब हो जाएगा तो लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार के घटा लेंगे, आधार का स्क्वायर घटा लेंगे। और जब आधार निकालना रहेगा तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर को घटा लेंगे तो निकल जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते थे, कर्ण को क्या लिख सकते थे, तो AC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और लंब को क्या लिख सकते हैं, AB भी लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर। अब प्लस आधार को क्या लिख सकते हैं, तो BC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। या इसको हम इससे भी लिख सकते हैं। कर्ण को किससे सूचित करेंगे, तो इधर देख लो, परपेंडिकुलर माने होता है क्या होता है, लंब होता है। ये परपेंडिकुलर माने क्या होता है, लंब होता है। ठीक से इधर देख लो, लंब जो है परपेंडिकुलर को मीनिंग होता है लंब। कर्ण का होता है हाइपोटेन्यूस माने कर्ण हो गया। तो इसको हम क्या एस से सूचित करते हैं, आधार को बेस, यानी कि BASE बेस क्या होता है आधार, तो इसको हम B से सूचित करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कौन चीज का H के स्क्वायर और बराबर AB, यानी कि लंब क्या है परपेंडिकुलर, यानी P का स्क्वायर और प्लस आधार होगा B का स्क्वायर। समझ गए। तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते थे। अब आपको निकालना है इस तीनों में से जिसको निकालना निकाल लीजिए। बता दे कि स्क्वायर नहीं रहेगा तो इस पर रूट चढ़ा देंगे। समझ गए। या लिख देते हैं H बराबर क्या होगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर ओवर रूट हो गया। आप इसकी में सब निकालने जाइए, लंब आधार टोटल निकल जाए, उसे लिख दिए हैं। अब आ जाते हैं त्रिकोणमिति में। एक बार और इस चित्र को समझ लेते हैं, कि मान लीजिए कि ये एक ठो त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज ABC। ये राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। समझ गए। ये 90 डिग्री का होगा। ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाला भुजा जो होगा वो कर्ण होगा।
90 के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हम थीटा दे दिए, यानी कि यहाँ पे कोई भी कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री से कम रहेगा लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा। अच्छा ज़्यादा भी रहेगा लेकिन जब इसको ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे कम कर लेंगे, यानी कि दो ठो है, दो ठो में से एक ठो को बड़ा करेंगे तो एक ठो को घटा लेंगे, यानी कि कितना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल हमको 180 से ज़्यादा नहीं लाना है, 180 से ज़्यादा नहीं लाना है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 अगर आ गया तो त्रिभुज है, अगर ज़्यादा आ गया कम आ गया तो ये त्रिभुज संभव नहीं है। तो इसलिए समझिए जो 90 के सामने वाला कर्ण होगा और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, तो लंब होगा। समझ गए। यहाँ पे थीटा के सामने वाला भुजा लंब है, समझ गए। मान लो कि यहाँ पर हम थीटा दे देते हैं तो लंब नीचे होता है, वही बात के यहाँ पे थीटा दिए तो यहाँ नीचे लंब हो गया। समझ गए। ये कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण जो है वही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा तो लंब और आधार चेंज होगा। चलो अब आगे देखते हैं कि इसको क्यों हम 180 से ज्यादा नहीं ले सकते, काहे नहीं लेंगे। तो देखिए बनाए हैं त्रिभुज ए बी सी, ये तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री को होगा, ये 90 डिग्री को होगा। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का यानी समकोण होगा, उसी पे से लंब जाता है, या तो लंब ऊपर जाएगा या तो लंब नीचे जाएगा, वो होगा एंगल के अनुसार, एक्यूट एंगल के अनुसार होगा। एक्यूट एंगल मान लेते हैं कि हम ए पे लेंगे तो लंब मेरा हो जाएगा नीचे वाला, बी सी हो जाएगा लंब। अगर एक्यूट एंगल हम सी पे मानते हैं तो मेरा ए बी हो जाएगा लंब, यानी कि लंब और आधार एक्यूट एंगल से चेंज होगा, यानी कि लंब और आधार किससे चेंज होगा, एक्यूट एंगल से, यानी कि थीटा से चेंज होगा। समझ गए। देखिए ये 90 डिग्री को हो गया और हमको त्रिभुज के तीनों कोनों का ऊपर क्या होता है लिख देते, चूंकि इस बार पूछा था 2022 में, हाँ इस बार पूछा था 2022 में एग्जाम हुआ था, हाँ 2022 वाला में ही पूछा था कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समझ गए। तो पूछा था तो इसको याद कर लीजिएगा, 10th में पूछा था। तो त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 से ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। तो ये अगर मान लेते हैं कि ये 55 डिग्री है, समझ गए, ये 55 डिग्री है, तो हमको तो 180 पुराना है, ये 90 तो है ही है, ये 55 पुर गया, तो हमको कितना घटा। अब देखते हैं कि 45 के था ही दोनों, लेकिन इसको बढ़ा लिए तो इसको घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 35 डिग्री होगा, 35 डिग्री। देखिए 5 3 8 और 5 5 10, ठीक है, 80 90, हाँ हो गया। समझ गए। अब मान लेते हैं कि ये वाला मान लेते हैं कि है 60 डिग्री, तो ये मेरा होगा 30 डिग्री, यानी कि इसको दोनों के जोड़ के कितना होना चाहिए हमको, 90 ही डिग्री होना चाहिए। क्या है, क्या कि 90 डिग्री के यहाँ पे एक तो राइट एंगल में है ही। समझ गए। तो अब आते हैं अगला पे, अब पढ़ेंगे कि टी अनुपात क्या है और त्रिकोणमिति क्या है, इसको पढ़ेंगे। अच्छा एक ठो नोट और लिखा देते हैं यहाँ पे, नोट एक ठो और लिखा, तो ये एक ठो नोट है, दूसरा नोट लिखा देते हैं कि जब थीटा के मान, थीटा के सामने या कोण, थीटा के सामने या कोण, थीटा को हम कोण भी बोलते हैं, कोण भी बोलते हैं, थीटा को कोण भी बोलते हैं। तो थीटा के सामने वाले भुजा, भुजा लंब कहलाता है, लंब कहलाता है, कहलाता है। थीटा के सामने वाले भुजा लंब कहलाता है। समझ गए। थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो अब इधर उतार लिख लिए होंगे लंब, कर्ण और आधार। तो अब आगे की ओर देखते हैं, टी अनुपात किससे कहते हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात किससे कहते हैं। तो बता दिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि त्रिभुज के भुजाओं के जो अनुपात होता है उसे ही कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए इसको मिटा लेते हैं, अब इसको मिटा लेते हैं।
देखिए, आधार को हम बी से सूचित किए थे और कर्ण को एच से सूचित किए थे और पेंडिकुलर आधार लंब को पी से सूचित किए थे। तो एक तो बात इसमें है कि हम किससे किस में भाग दे सकते हैं, तो पी में बी से भी भाग दे सकते हैं, बी में पी से भी भाग दे सकते हैं, और पी में एच से भी भाग दे सकते हैं, एच में पी से भी भाग दे सकते हैं, एच में बी से भी भाग दे सकते हैं, और एच में बी में एच से भी भाग दे सकते हैं। इतना ही है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि टी अनुपात इतना ही है, 6 ठो, 2 2 4 दे 6, समझ गए। यानी कि पी को बी से भाग दे सकते हैं, फिर बी को पी से भाग दे सकते हैं, फिर पी को एच से भाग दे सकते हैं, एच को पी से भाग दे सकते हैं, बी को एच से भाग दे सकते हैं, और एच को बी से भाग दे सकते हैं। यही 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन वैज्ञानिक ने जो मैथ को जो जन्मदाता है, जो त्रिकोणमिति जन्मदाता है, वो हिप्पोटायटस यही है, जन्मदाता है त्रिकोणमिति के। तो यही ने सोच समझ के रख दिए कौन चीज, साइन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6 हैं। तो ये सोच समझ के रखे थे कि साइन थीटा, एक ठो के नाम रखे साइन, एक ठो के नाम रखे कोस, और एक ठो के नाम रखे टेन थीटा। 3 ठो के नाम रखे, और इन्हीं 3 ठो के अनुसार 3 ठो और नाम रखे। तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए वो 3 ठो को जल्दी सबर याद हो जाएगा। कैसे, तो देखिएगा, जब इधर हम 3 ठो के बारे में जानेंगे, तो इस 3 ठो को और जो बचा है साइन का होगा कोसेक। देखो एक बार पहले लिख लेते, ऊपर में पहले लिख लेते हैं, तब इसको अपना अपना में लाएंगे। साइन होगा, कोस थीटा होगा, टेन थीटा होगा, कोट थीटा होगा। अब किधर लिख दिया, इसको मिटा कर इधर से लिखते हैं। साइन थीटा, साइन कोस थीटा, सेक थीटा, टेन होगा, यहाँ लिख लेते हैं टेन थीटा, और होगा एक तो सेक थीटा, और होगा साइन कोस टेन कोसेक थीटा, एक तो और होगा टेन थीटा। समझ गए। अब इसी तीनों में चलिए देखिए, उसको मिटा दिया, क्या कि ज्यादा स्पेस कम हो रहा था। तब इसको 3 भाग में दो भाग में बांट दिया गया कैटेगरी में। जैसे कि एक तो बॉय के कैटेगरी में बांट दिया और दूसरा बांट दिया गर्ल के कैटेगरी में, ताकि समझने के लिए कि आप लोग जल्दी समझ आएगा। तो जो साइन था, साइन को सबसे पहले चूज करने के लिए मिला गया कि इसमें से चुन लीजिए कि कौन आपको अच्छा है, कौन आपको अच्छा लगता है। तो साइन ने चूज किया कोसेक को। क्यों कोसेक को चूज किया? साइन अच्छा लगता है, बोलने में भी देखने में भी साइन अच्छा लगता है। साइन एकदम साइन में चमकीला अच्छा होता है ना, तो वही अब पूरा मीनिंग नहीं निकलने लगा। साइन को मतलब वही ना होता है। अब देखो, तो साइन खोजा अच्छा, तो एकदम लंबा तगड़ा बढ़िया खोजा, तो कोसेक मिला साइन को। बढ़िया पहले से चुन लिया, लंबा तगड़ा एकदम अच्छा। अब देखो बच्चा कौन, कोस। तो कोस को बोला चुनने के लिए, तो कोस चुनने के लिए गया, तो ये अपना गुण मिलाने लगा कि हमको जैसा अगर होगा तो हम उसी को चुनेंगे। तो कोस को मिल गया इसको अपने जैसा। तो देखो सी और एस मिलता है कोस में, और इसमें सेक में भी देखो सी और एस मिलता है। सी और एस मिला सेक में, तो कोस ने बोला कि अरे हमको तो और बहुत आसानी से मिल गया, ये जल्दी से और एक रात पकड़ लिया। समझ गए। यानी कि कोस को हो गया सेट किससे, सेक से हो गया ठीक। समझ गए, ठीक माने समझ गए हैं। तो अब 10 को मिला मौका चुनने को, तो 10 चला चुनने के लिए। तो 10 भी बोला कि अगर हमको भी कोई मिल जाए अपना कैटेगरी में तो हम भी उसको कर लेंगे पसंद। तो 10 देखने के लिए चला, तो कहा हमको भी तो मिल ही रहा है। कैसे?
तो देखो हम में भी टी से स्टार्ट है और इसमें टी से अंत है, तो इसलिए टेन का भी हो गया मिलाव, यानी कि टेन का भी हो गया किस कौन गर्ल में कौन मिल गया कोट मिल गया, यानी कि समझ गए, यानी कि साइन को किससे हो गया शादी कोसेक से, कोस के हो गया सेक से और टेन को हो गया कोट से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम साइन कोस टेन याद कर लेंगे तो सेक कोसेक कोट नहीं याद हो जाएगा, हो जाएगा एकदम आसानी से हो जाएगा। काहे होगा याद, काहे कि साइन के उल्टा कौन होगा कोसेक होगा, साइन के पत्नी है अब कौन कोसेक, तो साइन जो कहेगा उसके अनुसार करेगा, तो यानी कि साइन जो है उसी को साइने को उलट दो तो उसका पत्नी का निकल जाएगा कोसेक का निकल जाएगा। तो देखो इधर बनाते हैं उसका फॉर्मूला बनाते हैं साइन थीटा, तो साइन को किससे हो गया कोसेक से हुआ शादी, किससे हुआ कोसेक से हुआ। अब बचा इधर कौन कोस, तो कोस को किससे हो गया, तो कोस को हो गया सेक से हो गया, सेक थीटा से। अब टेन को किससे हुआ, टेन थीटा को किससे हुआ, तो इसको हो गया कोट थीटा से शादी। अब इसका ये है और इसका ये है, तो साइन थीटा बराबर पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन को जो फॉर्मूला होता है क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो अब आना है कोसेक का भी तो सूत्र होना चाहिए ना, देखो इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, साइन का सूत्र होता है क्या साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, साइन का होता है सूत्र लंब बटा कर्ण। जैसे कि एक त्रिभुज लिए, त्रिभुज लिए एक ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा दे दिए, तो अब तो लंब हो गया यही वाला ना, और ये हो गया मेरा आधार, समझ गए। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये वाला कर्ण, तो साइन का हो गया। अब कोसेक का क्या होता है, कोस का क्या होता है, कोसेक बोला गया, कोस का क्या होता है, तो कोस का जो होता है साइन के जो देखो साइन को होता है, अच्छा साइन इधर लिखे हाँ, तो इधर कोसेक होगा, तो कोसेक का होगा कौन चीज कर्ण बटा लंब। क्या बताएं कि साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा का फॉर्मूला, साइन के याद कर लो कोसेक याद हो जाएगा, साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा में हो जाएगा कर्ण बटा लंब। समझ गए, समझ गए। अब देखिए आगे देखते हैं, इसको अब बनाते हैं। कोस थीटा का क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका होता है कोस थीटा का। तो कोस थीटा का जब आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का नहीं हो जाएगा, सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ये सब का फॉर्मूला है, ये सब का फॉर्मूला है, समझ गए। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, बस इसको याद रखना है, समझे। जब साइन के इधर से जाएंगे, साइन थीटा का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो कोस थीटा, यानी कि जब कोस को उल्टेंगे तो साइन का सूत्र आएगा, और साइन को जब उल्टेंगे तो कोसेक थीटा का सूत्र आएगा, समझ गए। तो उसी तरह से इसमें भी होगा, एरो पे चिन्ह देते हैं तो बदल कर देते हैं एरो, समझ गए। देखिए अब टेन थीटा बराबर होता है कौन चीज लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसको क्या हो जाएगा कोट थीटा बराबर वही होगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, समझ गए, आधार बटा लंब होगा, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा इसको का यहाँ का लिखते हैं, इसको फॉर्मूले क्या लिखते हैं, समझ गए। यानी कि क्या करना है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन का उल्टा, यानी कि साइन का उल्टा है कोसेक, का है उल्टा, क्या कि साइन को शादी किससे हुआ है कोसेक से हुआ है, तो कोसेक का क्या होगा कर्ण बटा लंब। कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का क्या होगा कर्ण बटा आधार होगा। अब उसी तरह से होगा टेन थीटा को, देखो
टेन थीटा का लंब बटा आधार, तो टेन एक ना उल्टा है कोट, यानी कि कौन चीज टेन के किससे किया गया, कोट से किया गया। तो टेन कहेगा कौन चीज कि हमको उल्टा होगा कोट, और कोट कहेगा कि मेरा उल्टा होगा टेन। तो वही तो है, अगर टेन के याद करेंगे तो लंब बटा आधार, और कोट के बोलना है तो आधार बटा लंब, इसी को उलट को बोल देना है। समझ गए। अब इसको एक ट्रिक से बनाते हैं याद करने के लिए, ट्रिक से, समझ गए। ट्रिक से किधर लिखते हैं, ट्रिक नीचे ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। कौन चीज, एगो लाल बादशाह के नाम सुनेंगे, लाल बादशाह फिल्म है, नाम कौन चीज सुनेंगे, फिल्म है लाल बादशाह। तो लाल बादशाह के नाम से तो है लाल कक्का, लाल कक्का। लाल कक्का के नाम याद रखिएगा, त्रिकोणमिति की 6 अनुपात, यानी टी अनुपात आपको याद रहेगा। लाल कक्का, कक्का, लाल कक्का। देखो तो ये जो होगा कौन सी होगा, साइन के लिए होगा, याद रखिएगा कि पहले वाला कौन होगा, साइन के लिए होगा, ऊपर लिख देते हैं, हाँ साइन थीटा के लिए। तो साइन के किससे हुआ था शादी, याद कीजिए, तो कोसेक थीटा से हुआ था, हुआ था कोसेक थीटा से। तो जब साइन के कौन सी होगा, लंब बटा कर्ण, एल माने लंब होता है, के माने कर्ण होता है, याद रखिएगा कि साइन के लिए है। अच्छा एक तो एरो ऊपर नीचे दोनों कर देते हैं ताकि समझिएगा, जब कोसेक के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, कर्ण बटा लंब, और साइन थीटा क्या करेंगे तो लंब बटा कर्ण। ये लाल कक्का का फॉर्मूला, साइन हो गया, अब ये कोस होगा, ये कोस थीटा का होगा। तो ये देखो कोस थीटा का भी वो सही होगा, जैसे साइन के याद किया है ना, और उसी होगा कोस थीटा का। तो कोस थीटा का ये है, और ये तो रहा साइन के। तो कोस कौन सी बदला था, सेक थीटा में बदल गया था, सेक थीटा में। ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक है। अब साइन हो गया, कोस हो गया, तो ये बच गया भैया टेन थीटा। तो टेन जब हो ही गया तो टेन के कौन सी हो जाएगा, यहाँ पे कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। यानी कि इसको याद रखिएगा, लाल कक्का साइन कोस टेन, लाल कक्का साइन कोस टेन, समझ गए, लाल कक्का साइन कोस टेन। याद रखिएगा कि साइन पहले, या एक ही चीज याद रखिएगा ना कि साइन पहले कोस बीच में टेन अंतिम में, साइन टेन अंतिम में, साइन टेन अंतिम में और कोस बीच में, समझ गए। याद हो गया होगा कि एल से लंब कहते हैं, और के से कर्ण कहते हैं, ए से आधार कहते हैं, के से कर्ण कहते हैं, वही तो है, समझ गए लाल कक्का। और इसको बहुत तरह के है ट्रिक इसको याद करने के, लेकिन शॉर्ट कट इतने याद रखिएगा, लाल कक्का ज्यादा याद रहेगा, लाल कक्का, लाल कक्का साइन कोस टेन, लाल कक्का साइन कोस टेन। अब याद रखिएगा साइन को शादी किससे हुआ था, कोसेक से, समझ गए। कोस को शादी किससे हुआ था, सेक से। टेन को शादी किससे हुआ था, कोट से। तब टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब, समझ गए। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। ये हो गया मेरा सूत्र, हो गया ये टोटल सूत्र हो गया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला देखते हैं, साइन थीटा। अब इस फॉर्मूला बनाने के लिए सीख लेते हैं। त्रिकोणमिति में बस इतना ही सिंपल बेसिक में था, बस याद रखिएगा लाल का। अच्छा ये तिरी माने क्या होता है, इसका फुल लगा, फुल माने किसको बना दे, त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति का क्या बना दिया, पूरा लिख दिया कि त्रिमा में क्या होता है, तीन होता है, गोनी होने क्या होता है, कौन होता है, मेट्रोन में माप होता है, समझ गए। तो पहला में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो साइन थीटा, इसको याद करना, एक ठो याद करिएगा, बाकी दो ठो अपने याद हो जाएगा, समझ गए। तो ये तीन ठो बताए थे कि साइन कोस टेन, ये तीन ठो को याद करिए, तीनों इसको पत्नी अपने याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, पति का नाम याद रखे तो पत्नी अपने याद रहेगा, समझ गए कि कौन था। एक बार खाली देखिएगा तब ना, देखबे करिएगा तब कैसे हो, तब तो गड़बड़ा दीजिएगा, ओकरा मिला दिया, ओकरा मिला, तो लड़ाई हो जाएगा, समझ गए। तो इसलिए कि एक बार देखना जरूरी है। तो दिखा दिया है कि साइन को किससे शादी हुआ था, तो कोसेक से हुआ था, तो इसीलिए कहेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, एक। यानी कि दोनों पति और पत्नी दोनों मिल के क्या हो गया, एक। नहीं कहता है कि हम दोनों एक हो गए हैं,
हम दोनों अब एक हो गए। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा, दोनों मिलके एक हो जाएगा। समझ गए। तो एक ठो बन गया तो दूसरा सूत्र ना होगा, इसको सूत्र बाय सूत्र बनाते चलते हैं। समझ गए। तो साइन थीटा बराबर अगर लिखेंगे तो 1 के 1 रहेगा, आई कोसेक जो है ये नीचे उतर जाएगा। ये किया कहाँ आएगा, नीचे आएगा। कहाँ आएगा, कहा कि ये गुना में, जो गुना में रहता है उधर जाकर भागा में चल आता है। समझ गए। सिर्फ इतने रखिएगा कि दोनों जब पति और पत्नी मिलेगा, यानी लड़का और लड़की दोनों जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1/कोसेक थीटा। इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, ये 1/साइन थीटा। क्या होगा, 1/साइन थीटा। 1 को 1 रहेगा और ये साइन है इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए अगला देखते हैं, ये एक में लिप बना दिए। अच्छा इस तरह से समझते हैं, इसको स्टार कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा स्टार में, हाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो एक ठो याद करिए, स्टार याद करिए, 2 ठो अपने मिल जाएगा, उसी में मिल जाएगा। समझ गए। यानी कि इसी को दोनों का बाल बच्चा जो हुआ ये बच्चा सब हुआ। समझ गए। अब दूसरा फॉर्मूला में क्या होगा, तो साइन और कोस हो गया, तो एक ठो बच्चा टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। यही दोनों ने शादी कराए थे, तो अभी जस्ट कुछ पहले यही दोनों ने कराए थे। 10 को कोट से करा देते हैं, क्या है कि दोनों में तो गुण मिला था टी वाला, तो बोला कहा हमको यही ठीक है, हमको पहले और उसको अंत में। तो 10 थीटा बराबर और इंटू कोट थीटा 1 हो गया। तो पहला सूत्र इसमें भी बन जाएगा, 10 थीटा बराबर 1/कोट थीटा, यानी 10 थीटा इधर रखे थे, इसको उधर लेकर नीचे कर लिए। और दूसरा सूत्र बनेगा कोट थीटा, इसको बराबर 1 के 1 रहेगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 10 थीटा। समझ गए। अब तीसरा में क्या पढ़े थे, तीसरा में 3 ठो पढ़ाए थे, साइन कोस 10, तो साइन 10 हो गया तो कोस है ना बचा, तो कोस थीटा इंटू कोसेक सेक थीटा, सेक थीटा 1 होगा। तो इसमें भी पहला सूत्र क्या होगा, इसका पहला सूत्र तो कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर, ये सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा हो गया। है इजी सूत्र है, फॉर्मूला है इजी। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि एक कैसे आ गया था, यही नहीं सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको भी आप हल करके बताते हैं कैसे एक आ गया। किधर कर दें, इधर कर देते हैं, इसको मिटा कर देते हैं, एक ठो कर देंगे तो बाकी समझ जाएगा, उसी को हो गया टोटल, उससे हो जाएगा। समझ गए। तो अब इसको मिटा लेते हैं, पहले उत्तर लिख लीजिए, पहले एकदम शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। चलिए अब इसको करते हैं कि कैसे ये एक हो गया, एक ठो के कर देते हैं, बाकी अपने हो जाएगा। देखो साइन थीटा है ना, साइन थीटा है ना, साइन थीटा का क्या लिखते थे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण गुना कोसेक थीटा का यही होता है उल्टा, कर्ण बटा लंब बराबर 1, काटो कर्ण कर्ण लंब लंब, इधर भी 1 इधर भी 1 आ गया, 1 के बराबर, दोनों आ गया 1 के बराबर। ये फॉर्मूला हुआ साबित, प्रूव्ड हो गया, ये दोनों इक्वल होता है, एक होता है। इसी तरह से ये 6 वो बना है फॉर्मूला, ये 6 वो को इसी तरह से कर सकते हैं। अच्छा ये भी सोच रहे होंगे कि इसको जब ऐसे लिखे साइन थीटा बराबर 1 क्या लिखे थे, कोसेक थीटा, तो ये कैसे अब बराबर दोनों होगा, ये भी सोच रहे होंगे। तो ये भी आसान है, देखो कैसे हुआ बराबर, 1 नंबर का देख लीजिए, बहुत ईजी है, जाइए ना इधर देखिए, पहले जाना नहीं है एकदम, पहले इसको सीख लीजिए, बहुत काम देगा ये, इंटर 12th ये बेसिक ये सब क्लास में काम देगा, कंपटीशन से लेकर सब में काम देगा। तो देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अच्छा इसको इंग्लिश में भी लिख सकते थे, जैसे कि लंब के लिए पी भी लिख सकते थे, तो वही लिख दे, लंब को पी लिखते थे, कर्ण को एच लिखते हैं, आधार को बी लिखते हैं, इसी का उपयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तब पी बटा क्या होगा, एच होगा
बराबर एक के एक रहेगा। अब कोसेक थीटा साइनेक ना उल्टा था, तो ये क्या होगा एच बटा पी होगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो पी के पी एच के एच, ये जो नीचे में रहता है ये जब उछलाएंगे इसको, जो नीचे में है उसको जब ऊपर करेंगे तो क्या होगा ऊपर चल जाएगा निचला, जो है जहाँ पे वो जे रह जाएगा। समझ गए, यानी कि जो गुना में वो भागा में, जो भागा में वो गुना में। समझ गए। तो ये देखो कि इसको P को जब ऊपर ले गए तो P ऊपर चल गया, H जगह चेंज नहीं करेगा, H वैसा ही रह जाएगा। तो देखो ये दोनों बराबर हुआ या नहीं हुआ, ये दोनों बराबर हुआ, P बट्टा H यानी P बट्टा H यानी कि लंब बट्टा कर्म, दोनों इक्वल हो गया। तो ये भी प्रूव्ड हो गया कि मेरा फॉर्मूला सत्य है। समझ गए। इसी तरह से टोटल फॉर्मूला को सिद्ध कर देते हैं। ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं, 6 गो ये है और 6-7 गो और होगा। बेसिक के लिए ये बस बेसिक के लिए थोड़ा सा माने कि एक आध दो चैप्टर बना सकते हैं 10th के लिए, माने तो ये 10th के लिए बहुत इजी है। टाइप 1 और 2 बना लीजिएगा इससे। तब अब इसको मिटा देते हैं। चलो अब इसको मिटाते हैं, हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। बहुत इजी है, जाइए ना एकदम पढ़िए, जाना नहीं है अभी, पहले सीख लीजिए तब जाना है। देखिए तो अब फॉर्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। एक ही को एक लौटा ऐसा फॉर्मूला है जो प्लस में ही रहता है, ये दोनों हमेशा प्लस में रहता है। साइन और कोस स्क्वायर जहां जना गया, यानी कि जहां 1 सिर्फ जना गया, समझ गए, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जना गया, समझ आए, उसका जो बराबर में आएगा मान 1 होगा। समझ गए, तो 1 होगा। तो अब ये तो बन गया, इसको स्टार कर लेते तो यहाँ अच्छा लगेगा। तब इसको निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1 रहेगा। समझ गए, 1 के 1 रहेगा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे कोस को, तो माइनस में होगा कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए ना, हो गया। अब देखो इसको हम जब स्क्वायर हटा सकते हैं, इसका रूट हटा सकते हैं, तो रूट जब हटाएंगे इधर से रूट हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ाएंगे। समझ गए, जब इधर से रूट हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ाएंगे। समझ गए। अब देखो इसको भी वही वैसे ही कर सकते थे। समझिए, रुक जाए थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा इसमें एक ही ठो बना है, 2 ठो बन गया ना। चलिए अब इसको हम कोस थीटा बराबर भी तो लिख सकते हैं, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के 1 ही रहेगा, और इसको जब उठा के उधर ले जाएंगे अंदर रूट हो जाएगा। तब देखो तो इसको जब हम अभी तो होगा, अभी नहीं होगा, अभी कोस स्क्वायर थीटा बराबर सिर्फ 1 के 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसको जब स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर जब हटाएंगे तब होगा ये ओवर रूट साइन स्क्वायर थीटा बन गया। समझ गए, बन गया। अब चलिए अब अगला देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, जल्दी से उतारिए, शॉर्ट स्क्रीन करिए जल्दी से। तो अब दो ठो और इसी टाइप का 2 ठो स्टार वाला है, ये बन जाएगा तो अब ये हो जाएगा। तो अब बेसिक के लिए ठीक है, इतना बन जाएगा, तो फिर अगला बार बनाएंगे, अगला टाइप में फिर बनाएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का जितने भी हो, क्लास 10th का हो 12th का हो, मैथ एकदम बनाते रहेंगे, अपलोड करेंगे, आप तक पहुंच जाएगा। जितना भी होगा बेसिक, और मान लो कि कमज़ोर होगा, टोटल बेसिक एकदम आप लोग को मजबूत हो जाएगा इससे। चलिए आप पढ़े थे इसी में एक ठो और था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है एक ठो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। छोड़ दो, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, देखिए देखते रहिए, याद हो जाएगा एकदम, बहुत ईजी है याद करने के लिए, बहुत ईजी है। सिर्फ इसको एक बार खाली देखना होगा, 1 से 2 बार देखना होगा, या जब टाइम मिले जब इसको देखिए याद हो जाएगा। तो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 के 1 माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा,
tan स्क्वायर थीटा। समझ गए ना, बहुत ईजी है। अब इसी को दूसरा फॉर्मूला और बना लेते हैं। सेक स्क्वायर हटा देंगे, सेक थीटा बराबर क्या होगा, ओवर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर हटाया तो इस पर चढ़ा दिए। समझ गए ना। अब देखो इसी में तीसरा सूत्र और बन जाएगा, tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 to 1 रहेगा, और ये प्लस में तो उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। समझ गए। ये तो माइनस में आ गया, ये माइनस में, तो इसको माइनस हटाना है। तो माइनस कैसे हटाएंगे, तो लिख देंगे दोनों पक्ष में माइनस से गुना कर देंगे, दोनों पक्ष में माइनस से गुना कर देंगे। इधर लिखते माइनस से दोनों पक्ष में, दोनों ओर, दोनों पक्ष में माइनस से गुना करने पर, गुना करने पर। समझ गए। तो माइनस से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, अब क्या है, ये माइनस है, तो जब ये जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा, देखो इधर करिए लेते हैं, काय काटते हैं, माइनस में तो 10 हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो बराबर के बराबर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अभी भी ये ठीक नहीं लग रहा है देखने में, नहीं लग रहा है, एकदम माने कि अजीबे लग रहा है देखने में। तो इसको क्या करेंगे कि माइनस को हटाएंगे, तो इसको माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, एक स्टेप और पढ़ लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसको आगे ले आते हैं, अब ठीक लगेगा, आई माइनस 1 रहेगा। देखो अब एकदम बहुत सुंदर लगता है तो वही चीज है, वही देखो इतना आगे बढ़ गए कह ले, इसको मैंने कि ठीक लगने के लिए बढ़ गए, तो वही है। लेकिन इसको माइनस हटाने के लिए इतना किया कि माइनस से दोनों साइड गुना कर दिए, तो जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा जब गुना करेंगे। तो आप इसी को तो और लिख सकते हैं, चौथा एक सोर्स फॉर्मूला 3 है, तो इसको चौथा बना देते हैं, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर ओवर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। जब इसको स्क्वायर हटाया तो इसको ऊपर चढ़ा दिए। समझ गए। जल्दी समझ, इसको भी शॉर्ट स्क्रीन करिए, हट जाते हैं, जल्दी शॉर्ट करिए। चलिए हो गया। अब दूसरा वर्क करते हैं, अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है कौन सी है, अच्छा रुक जाओ, ठीक है, अभी भी चमकता है, चमकता है, लाइट बंद कर दे, रहने दो। अगला देखो, अगला क्या है, अगला देखो, अगला स्टार में क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। लाइट बंद कर दे, रहने दो, रहने दो। देखो इधर, तो अगला होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। बड़का में से छोटका घटेगा, हमेशा बड़का में से छोटका घटेगा, इसको याद रखिएगा। ये में गड़बड़ा जाइएगा कि कोट पहले लिखे कि कोसेक लिखे, तो पहले कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसको फॉर्मूला अब फिर बना लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। समझ गए। दूसरा होगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इधर भी देखो माइनस आ गया है, तो इसको माइनस हटाने के लिए वही प्रक्रिया जो अभी जस्ट पीछे किए हैं, वही प्रक्रिया। तो हम डायरेक्ट माइनस से दोनों साइड में गुना कर देते हैं, लिख देते हैं माइनस से गुना करने पर दोनों पक्ष में, दोनों पक्ष में माइनस से गुना करने पर दोनों पक्ष में, तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको जब माइनस से गुना किए तब, नहीं समझे, माइनस और माइनस से जब गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही कहिए कि कोट स्क्वायर थीटा हो गया बराबर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा,
माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी भी ये ठीक नहीं लग रहा है, इसको माइनस उधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1, ये हो गया, बन गया ये। इसको स्क्वायर भी हटा लेते हैं, अगला सूत्र बन जाएगा 3 नंबर का सूत्र होगा, हाँ 3 नंबर बन जाएगा। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा, ओवर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। समझ गए, समझ गए ना। अब देखिए इसी में एक तो और फॉर्मूला है, ये कितना में कितना फॉर्मूला हो गया, ये देखो प्रत्येक के 3 फॉर्मूला, 3 को होगा, ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 को तो लगभग हो गया होगा, हाँ 12-13 हो ही गया होगा। तो अगला अब क्या होगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। टेन थीटा बराबर, इसको भी यहीं पर बना दे, ठीक है, उतारिए उतारिए जल्दी से उतारिए, हो गया। आप जल्दी से इधर देखिए, एक तो फॉर्मूला और बनेगा इसमें, स्टार देख बनाते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, याद रखिए, बहुत VVI है फॉर्मूला, ये बहुत VVI है। टेन थीटा बराबर, तो इसको अब हम इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं, नहीं कुछ है तो एक है, तो अगर हम लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा इंटू कोस थीटा, हो गया साइन थीटा। अगर हम लिखेंगे कोस थीटा बराबर दूसरा फॉर्मूला, कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बटा टेन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बटा टेन थीटा। अब चलो ये फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा इसी में से और एक फॉर्मूला है, कोट थीटा बराबर, तो वही होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा, समझ गए। अब हमको साइन थीटा के निकालना है फॉर्मूला, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर कोस थीटा बटा कोट थीटा, समझ गए, कोट थीटा। और एक फॉर्मूला इसमें है बचा हुआ दूसरा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा इंटू साइन थीटा, बन गया। उतार लीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है। हो गया, उतार लिए, आप देखिए। अच्छा एक तो और फॉर्मूला बचले है, लिखिए लीजिए इसको, टेन थीटा बराबर कितना है ये, चलो इसको स्टार देख देते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बटा कोसेक थीटा, हो गया। इसमें एक ठो फॉर्मूला और बना लेते हैं, 2 ठो बन जाएगा। क्या लिखे, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बटा टेन थीटा, समझ गए। अब देखिए सेक थीटा बराबर दूसरा लेंगे फॉर्मूला, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा यानी कोई एक है, तो ये तो टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, समझ गए। इसी तरह से एक तो फॉर्मूला और है, कोट का बचा हुआ है, कोट का बचा हुआ है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा लेते हैं तब हो जाएगा। चलिए इसी तरह के एक और फॉर्मूला है, कोट थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा बट्टा में सेक थीटा। तो अगर हम सेक थीटा बराबर लिखेंगे पहला नंबर में सेक थीटा, तो क्या होगा, कोसेक थीटा बट्टा कोट थीटा। अगर मान लो कि हमको कोसेक थीटा लिखना है, कोसेक थीटा, तो क्या होगा, कोट थीटा इंटू सेक थीटा, समझ गए, हो गया फॉर्मूला। चलिए अब जो होगा टाइप 2 में बना देंगे, और फॉर्मूला भी है, अभी चेंज नहीं बताए हैं कि कब चेंज होगा, चेंज नहीं पढ़े, चेंज बताएंगे। इसके बाद टेबल बनाना है, टेबल बताना है, 30 डिग्री 45 डिग्री सबका मान बनाना है, समझ गए। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।